Hey everyone, welcome back to the channel. If you're new here, I'm Sumit and this is where we dive into IT and CS with CWSIT. तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 21 है और हम पाइथन फुल कोर्स का चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं। थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लिंकर, लोडर, ये सारी चीज़ें देखे हुए हैं। ठीक। और इससे पहले के चैप्टर में सेकंड चैप्टर में एल्गोरिदम देखे थे, फ्लो चार्ट देखे थे कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ठीक ना, कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक। तो अब जो है आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आज प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर होगा। ठीक है, जितने भी हमने एल्गोरिदम में प्रोग्राम किए हुए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो हम लोग आज जो है प्रैक्टिकल में उसको देखेंगे कि उसको कैसे प्रैक्टिकल में उसको कैसे लिखा जाएगा, पाइथन कोड में एक्चुअल में कैसे उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी में होने वाला है और ये जो हमारा जो कोर्स है वो ओ लेवल वालों के लिए भी है और जो अलग से सीख रहे हैं कोर्स पाइथन, जो अलग से करना चाह रहे हैं या अलग से सीख रहे हैं उनके लिए भी है, और जो बीसीए वगैरह कर रहे हैं ये उनके लिए भी है। ठीक है, पाइथन का फुल कोर्स रहने वाला है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप जाके पुराने लेक्चर्स को देखिए, वहाँ से चीज़ों को, वहाँ से कंसेप्ट को क्लियर करिए, फिर अब यहाँ पे आगे आके देखिए तो आपको जो चीज़ें होंगी वो बेटर से समझ में आएंगी। लेकिन आपको आपको बेसिक्स आती हैं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल का ये आज का ये पहला वीडियो है प्रैक्टिकल का। बाकी लेक्चर नंबर ये 21 होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं पाइथन में कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपने कभी प्रोग्रामिंग की ही नहीं। ठीक है, तो उस लेवल से हम इसको स्टार्ट करेंगे पाइथन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे पाइथन शेल पेज को ओपन करना होगा, हमें इंटरप्रेटर को ओपन करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, सर्च बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे IDLE। ठीक है, IDLE को यहाँ पे सर्च करना है। IDLE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। ठीक, यहाँ पर सॉफ्टवेयर आ गया है, इसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, जो फर्स्ट पेज ओपन होता है आइडली का उसको हम लोग बोलते हैं शेल पेज। क्या बोलते हैं? शेल पेज बोलते हैं। ठीक है, शेल पेज में क्या होता है? शेल पेज में जो है जब हम कोई प्रोग्राम किसी स्क्रिप्ट फाइल में लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो आउटपुट होता है हमारे शेल पेज में ही आता है। ठीक है, तो ये है हमारा, देखिए शेल पेज, ये हमारा शेल पेज है। ठीक, अगर आप यहाँ पे ऊपर कोने में देखेंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे, सबसे ऊपर कोने में टाइटल बार में वहाँ पे लिखा रहेगा आइडियली शेल, यहाँ पे कोने पे लिखा रहेगा। ठीक, इस साइड में देखिए ऊपर में लेफ्ट जहाँ पे मेरा माउस है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना आइडियली शेल, और यहाँ पे फिर पाइथन का वर्जन लिखा हुआ है इतने में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पे काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग कर ही सकते हैं। जो हमें डायरेक्ट करनी होती है इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव पेज, है ना, इसको शायद आई थिंक इंटरेक्टिव पेज भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखा जैसे कि 5 + 9 +, ठीक है, 1। ठीक, और यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए सॉल्व होके आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया 48 - 25 × 3, ठीक, -27। ठीक है, तो ये उसको सॉल्व करके यहाँ पे वो दे देगा। ठीक है, लेकिन शेल पेज में क्या होता है, क्या होता है कि आप यहाँ पे एक बार जो डेटा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, जिसका रिजल्ट आ गया वो एग्जीक्यूट हो गया, फिर उसको आप चेंज यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे अगर हम यहाँ पे चाहें, यहाँ पे हम 3 हटा के जो है 4 लिखना चाह रहे हैं या 2 लिखना चाह रहे हैं तो वो वहाँ से हटेगा नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेटा एडिट्स नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको चीज़ें? यहाँ पे देखिए हाईलाइट हमने किया हुआ है, आप यहाँ पे नोटिस करिए। ठीक, तो अब ये तो दिक्कत हो गई क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है अपने पुराने डेटा को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हमने नंबर लिया है। अच्छा, पाइथन में एक फंक्शन होता है उसको बोलते हैं प्रिंट फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रिंट फंक्शन, जिसका काम होता है रिजल्ट को आउटपुट को डिस्प्ले करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट के अंदर जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अपना मैसेज, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं तो जो सबसे पहला जो मैसेज प्रिंट किया जाता है वो यही होता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि हेलो वर्ल्ड, हम लोग पे हेलो कर रहे हैं वर्ल्ड को।
ठीक है, यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, हाय एवरीवन भी लिख सकते हैं, हे एवरीवन लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड की जगह आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसका आउटपुट आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो हमने प्रिंट के अंदर एक डेटा दिया हेलो वर्ल्ड का और वो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल गया। ठीक, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आप फिर यहाँ पे इसके डेटा को हटा नहीं कर सकते। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे इसको हेलो को सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ डेटा लिखना स्टार्ट कर दें तो फिर वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग फिर यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे एक नया पेज लेंगे। क्या करेंगे, एक नया पेज लेंगे, उसको बोलेंगे स्क्रिप्ट फाइल। क्या बोलेंगे, स्क्रिप्ट फाइल बोलेंगे। कहाँ से लेंगे, देखिए आप लोग सबसे ऊपर आइए। ठीक है, कहाँ पे सबसे ऊपर आना है, यहाँ पे देखिए फाइल मेन्यू के अंदर आइए, यहाँ से न्यू फाइल को सेलेक्ट करिए। ठीक, न्यू फाइल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। क्या होती है, कंट्रोल एन होती है। ठीक है, अगर आपको चीज़ें नहीं दिख रही है तो मैं बोल भी दे रहा हूँ, आप शॉर्टकट भी लिखते चलिए। ठीक, कंट्रोल एन जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेज ओपन होगा जिसको लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट पेज। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कोई भी कोडिंग लिखेंगे तो उसको लोग बाद में एडिट भी कर सकते हैं। जैसे नोटपैड में कोई भी डेटा आप लिखते हैं तो बाद में उसको एडिट और चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही काम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो जब भी हम स्क्रिप्ट फाइल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल का नाम होता है वो क्या होता है, वो अनटाइटल्ड होता है। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे सबसे ऊपर कोने में टॉप लेफ्ट में, तो वहाँ पे लोगों के पास लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट पेज का जो कभी हमने सेव नहीं किया है उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे। देखिए हमने अब लिखा 5 प्लस 6 प्लस 2। ठीक, अब यहाँ पे अगर एंटर मारेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना। तो अब हमें इसको चलाएंगे कैसे, अब हम इसको चलाएंगे, हम यहाँ पे कोड लिख लेंगे। कोड लिखने के बाद यहाँ पे आएंगे रन ऑप्शन पे और रन से यहाँ पे क्लिक करेंगे रन मॉड्यूल पे, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5 होती है इसकी शॉर्टकट की। ठीक है, समझ में आया। तो अगर आपने यहाँ पे दबाया F5 तो अब बोल रहा है कि सोर्स मस्ट बी सेव। जो हमने कोड लिखा है, जो हमने सोर्स लिखा है ये सेव होना चाहिए। अभी तक तो हमने फाइल सेव नहीं की। ठीक, तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल कंट्रोल के साथ एस। ठीक, हमने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया कंट्रोल एस। ठीक, तो यहाँ पे जब जैसे आप सेव करेंगे एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। ठीक है, जो आपसे सेव करने के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे पाइथन में जो है या फिर बाहर आते हैं यहीं पे। ठीक है, यहीं पे मैं अपनी फाइल को सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया लर्न पाइथन विद CWS IT। ठीक है, या कुछ भी छोटा मोटा नाम लेते हैं, इतना बड़ा भी नहीं लेते हैं नाम। हमने यहाँ पे लिया डेमो। ठीक, डेमो। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जब भी हम लोग फाइल को सेव करेंगे, ठीक है, तो लोकेशन सेट करेंगे जहाँ पे हमें फाइल को सेव करनी है। ठीक है, यहाँ से हम लोग डाउनलोड्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डेस्कटॉप पे जहाँ भी आपको सेव करनी है आप वहाँ पे उतने पे क्लिक करिए। ठीक, हम एक फ़ोल्डर के अंदर एक सेव कर रहा है तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे फाइल नेम देंगे। फाइल नेम देने के बाद आपको देना है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे देंगे, .py। ठीक, पाइथन फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। समझ में आया, क्या होता है, .py होता है। तो यहाँ पे हमने .py लगाया और इसको यहाँ से किया सेव। फाइल हमारी प्रॉपर सेव हो चुकी है। अब इसको रन करेंगे। रन कैसे करेंगे, रन ऑप्शन पे आइए, यहाँ से क्लिक करिए रन मॉड्यूल पे। इसकी शॉर्टकट की होती है F5। ठीक, शॉर्टकट की सबकी याद कर लीजिए। ठीक, रन करने की शॉर्टकट की होती है F5। क्लिक करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रीस्टार्ट हो गया हमारा, क्योंकि हम पहले भी इसमें काम कर चुके हैं तो ये फिर से रीस्टार्ट होगा। जब भी हम F5 करेंगे हमारा प्रोग्राम हमेशा, जो हमारा शेल पेज होगा वो हमेशा रीस्टार्ट करेगा। लेकिन आउटपुट तो कुछ आया नहीं, है कि नहीं, आउटपुट तो कुछ आया नहीं। जबकि यहाँ पे हम देखिए हमने यहाँ पे दिया है आउटपुट, इनपुट में दिया है ना 5 + 6 + 2। तो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें डेटा को डिस्प्ले करना है। कैलकुलेशन तो हो गई, हमें डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले कैसे करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिया। ठीक है,
print प्रिंट फंक्शन लिया और इस डेटा को ब्रैकेट के अंदर हमने ऐसे लिख दिया और इसको सेव करिए और रन करिए। अब देखिए इसका आउटपुट हमारे पास आ जाएगा रीस्टार्ट होके। देखिए आ गया ना 13। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। और जो पाइथन होती है वो बहुत केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि पाइथन में स्मॉल और कैपिटल लेटर्स दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने प्रिंट जो है पूरा इस स्मॉल में यूज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल पी कर देंगे तो फिर यहाँ पे प्रोग्राम हमारा नहीं चल पाएगा। देखिए कलर भी चेंज हो गया ना, और जब चलाएंगे तो एरर बता देगा। ठीक, अब एरर तो आ गई, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, अब हम इस एरर को ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? आप एरर को पढ़ना सीखिए, समझिए कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, कि जब भी हम स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे, किसी भी वर्ड में किसी भी सेंटेंस में स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो वहाँ पे आएगी नेम एरर। क्या आएगी? नेम एरर आएगी। बोल क्या रहा है? बता रहा है, देखिए रीजन बता रहा है। नेम कैपिटल पी के साथ प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। ये वाला जो प्रिंट है वो डिफाइंड नहीं है। डिड यू मीन दिस प्रिंट? क्या आपका मतलब इस प्रिंट से है? ठीक, देखिए सजेशन भी दे दिया और आपकी गलती भी यहाँ पे वो दे दिया। तो हम सजेशन को यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल पी और इसको चलाइए। अब बिना कोई एरर के हमारा प्रोग्राम साफ साफ अच्छे से चल जाएगा। ठीक, समझ में आया? ये है। ठीक, तो देखिए अब इसको क्यों हटा दिया मैंने? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक प्रोग्राम से कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे नंबर को प्रिंट करा लिया। अगर आपको यहाँ पे अपना नाम प्रिंट कराना है तो आप लिखिए प्रिंट, ब्रैकेट ओपन करिए, डबल कोट्स ओपन करिए। अब डबल कोट्स कैसे लेंगे? देखिए शिफ्ट के साथ आपको यूज करना है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को, तो डबल कोट्स वहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, आपको सिंगल कॉमा 4 बार नहीं लगाना है, डबल कोट्स 2 बार यूज करनी है सिर्फ। एक बताएगी स्टार्टिंग, दूसरी बताएगी एंड। ठीक, यहाँ पे लिखिए जैसे हमने लिखा है हाय एवरीवन। ठीक है, इसको F5 रन किए, सेव किए, ओके किए, तो हमारा आउटपुट देखिए यहाँ पे आ गया हाय एवरीवन। ठीक, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे इस पेज में जो कोई भी कोड लिखेंगे वो हमारे शेल पेज पे उसका आउटपुट शो करेगा। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। ठीक, बाकी आप लोग बाकी कर लेंगे। तो प्रोग्राम देखते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर का एडिशन लेंगे। हैशटैग क्या होता है? जैसा कि हमने बताया था अभी पिछले लेक्चर में, हैशटैग क्या है? हैशटैग कमेंट है। हमने इस लाइन को कमेंट कर दिया तो पाइथन उसको इग्नोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 नंबर का एडिशन करेंगे। तो एल्गोरिथम याद करिए, a इक्वल टू 10 पहला नंबर हमने यहाँ पे लिया। ठीक, b इक्वल टू मान लीजिए 25 दूसरा नंबर हमने यहाँ पे लिया। देन c इक्वल टू a प्लस b, दोनों को हमने ऐड किया और उसकी वैल्यू c के अंदर स्टोर कर लिया। फिर हमने यहाँ पे किया प्रिंट, प्रिंट किया सी किया ना। अब देखिए सेव करेंगे और F5 से रन करेंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट शो करेगा। देखिए आ गया, कितना आ गया? 35 आ गया, 35। क्या ये प्रोग्राम हमारा सही है? चेक करिए। ए की वैल्यू कितनी? 10, बी की वैल्यू कितनी? 25। दोनों को ऐड किया, आंसर कितना आ गया? 35 आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा एडिशन ऑफ 2 नंबर। इसी प्रकार से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और भी जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे हैशटैग ना लगाएं तो क्या होगा? तो एरर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है ना, तो हैशटैग लगाना जो है ज़रूरी है। ठीक, कमेंट दिखाने के लिए। ठीक, फिर ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम। ठीक है, किस लिए करेंगे? सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हैशटैग सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। ठीक, क्या करेंगे? हमने एक वैल्यू लिया। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 100, बी की वैल्यू ली हमने यहाँ पे मान लीजिए 75। ठीक, और हमने यहाँ पे किया a माइनस बी, इस वाली हमने a माइनस बी और प्रिंट c कर दिए। तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगा? 25। देखते हैं, चेक करते हैं।
हाँ, तो देखिए यहाँ पे 25 आ गया है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर आउटपुट देखेंगे कोड इसका रिज़ल्ट देखेंगे, तो अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि देखिए जब भी F5 करेंगे तो हमेशा प्रोग्राम यहाँ पे रिस्टार्ट होगा, ठीक? अब देखिए, तो अब यहाँ पे 13 आया, हमें नहीं पता कि हमने 13 में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है कि सब्ट्रैक्शन किया है, एडिशन किया है, यहाँ थोड़ी लिखा हुआ है। 35 भी हमें नहीं पता कि कैसे आया है कि 7 इंटू 5 किए हैं, ठीक है? या 40 माइनस 5 किए हैं या कुछ भी किए हैं कि 35 आया कैसे? ऐसे हमें यहाँ पे 25 नहीं पता चल पा रहा है कि आया कैसे? तो यहाँ पे हम एक मैसेज डालना चाह रहे हैं कि मैसेज कुछ इस प्रकार से लिख के आए कि एडिशन इज इक्वल टू 13, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 25। तो अब वो कैसे यहाँ पे लिखा जाएगा? तो जस्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, देखिए सी को हटा दे रहा है पहले समझने के लिए। एडिशन वाले पे देखिए यहाँ पे, ये देखिए जहाँ पे हमने हाईलाइट किया है इस एरिया पे देखिए प्रिंट फंक्शन के अंदर, ठीक? तो यहाँ पे डबल कोट्स खोलेंगे, यहाँ पे मैसेज लिखेंगे अपना जो भी आपको मैसेज डालना है, एडिशन, ठीक, इक्वल टू, एडिशन इक्वल टू। अब देखिए ये स्ट्रिंग अलग है और जो सी है वो अलग है। अलग अलग कैसे है देखिए, क्योंकि जो सी है, सी की वैल्यू क्या है, नंबर है, ठीक है? 10 प्लस 25 आएगा, 35 आएगा, ठीक है? तो 35 क्या है, एक नंबर है। लेकिन जो हमने एडिशन लिखा है, एडिशन कोई नंबर नहीं है। एडिशन इक्वल टू वाला, ये वाला डेटा कोई नंबर नहीं है, ये डेटा क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है? तो दोनों को हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप सी लिखेंगी तो वो चलेगा नहीं, ठीक? देखिए F5 किया, देखिए एरर बता दिया। एरर क्या, इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स में गड़बड़ी हो गई, मतलब इसके ग्रामर में और स्ट्रक्चर में इसकी गड़बड़ी हो गई, ठीक? परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा, शायद आप जो है यहाँ पे कॉमा भूल रहे हैं, ठीक? तो वो सही बता रहा है कि यहाँ पे हम कॉमा भूल गए हैं। कहाँ पे लगेगा, सी से जस्ट पहले यहाँ पे लगेगा। क्यों यहाँ पे लगा, क्योंकि एडिशन एक स्ट्रिंग वैल्यू है, सी एक नंबर वैल्यू है, तो दोनों अलग अलग होते हैं, तो बीच में क्लैश ना करे, इसलिए यहाँ पे इसको कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं, ठीक? अब इसको रन करिए, F5 करिए, एंटर करिए, देखिए अब मैसेज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर्ली से। देखिए लिखा है ना नीचे, नीचे से सेकंड, एडिशन इक्वल टू 35, जो हमने लिखा वहाँ पे जैसा लिखा वैसा ही आएगा। अगर आप वहाँ पे अपना नाम लिख दोगे तो आपका नाम यहाँ पे शो करेगा, जो लिखोगे वो शो करेगा, ठीक? ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिया कॉमा और यहाँ पे मैसेज हमने डाल दिया सब्ट्रैक्शन, क्या डाल दिया, सब्ट्रैक्शन। सेव करिए, रन करिए, तो 25 में देखिए सब्ट्रैक्शन फिर लिख के आने लग जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए तो इसी प्रकार से हमने बताया कि एडिशन ऑफ टू नंबर हमने बताया, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर बताया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए निकालना है और डिवीजन के लिए करना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? होमवर्क डेट भी डाल दे रहे हैं आज की हम, ठीक है? आज की जो डेट है, ठीक है, आज की जो डेट है, ये जो लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है ये 21 तारीख को लॉन्च हो रहा है, 21 फरवरी को लॉन्च हो रहा है, ठीक है? आई थिंक ये वीडियो आप यूट्यूब में 23 को शायद आप देखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं 21, ठीक, /2 2026, ठीक है? देखिए तो हमने यहाँ पे आपको दिया है होमवर्क। होमवर्क में क्या है देखते हैं, होमवर्क में क्या दिया गया है, ठीक? तो होमवर्क में हमें दिया है मल्टीप्लाई निकालने के लिए, सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे खुद से करेंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक, ऑफ टू नंबर, ऑफ टू नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करना है, दो नंबरों का खुद से करना है, ठीक है? आप थोड़ा सा ऊपर वाले जो प्रोग्राम हमने कराए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, उसके आप यहाँ पे हेल्प ले सकती हैं, ठीक है? यहाँ पे आप जो लोग आप ले सकते हैं हेल्प यहाँ पे, ठीक? इसका प्रोग्राम आप लोग करिए और इसका जो आंसर आएगा या जो प्रोग्राम का जो कोड होगा आप हमें ज़रूर से दिखाइए, कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसका जो सॉल्यूशन होगा मल्टीप्लाई और डिवीज़न का ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कि इसके दूसरे लेक्चर में आपको अच्छे से क्लियर करा देंगे।
ठीक, अभी चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी आपको ये फंडामेंटल चल रहा है, बेसिक चल रहा है। थोड़ा सा बेसिक अगर आपको स्ट्रांग होगा, फंडामेंटल में थोड़ी सी पकड़ बनेगी, तो हम प्रोग्राम को थोड़ा सा और स्पीड के साथ और तेज़ी के साथ उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं या फिर हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है ना? And that's wrap up for today's video, and I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up. It really helped me a lot. Drop your thoughts, queries, questions in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one.